है कि दशमलव के बाद चाहे 1000 जीरो लगा दो, करोड़ों जीरो लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं होता। दशमलव के बाद मर्जी पड़े कितनी जीरो लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं होता, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये जो 3.0000 आ रहा है, इसको मैं सिंपल 3 भी तो कह सकता हूं, सिंपल में से 3 भी कह सकता हूं। तो चाहे तो मर्जी पड़े आप इसको 3.0 कह लो, ठीक है। अब 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 9x। और 3.00 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, जो ये 3.00 आ रहा है, इसको आप सिंपल 3 भी तो लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगाओ उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और 10 में से 1 गया तो 9x आया, 9x बराबर 3 है, तो x बराबर कितना होगा बताओ। अगर 9x बराबर 3 है तो x बराबर कितना होगा बेटा जी, देखो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/9। 9 जो है बटे में चला गया, अब 3 के पहाड़े में तो 9 आता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो बेटा जो आपका x था वो कितना आ गया, 1/3। इसका मतलब जो आपका x था वो आपने माना क्या था, 0.33333, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो 0.33333 ये है ना, ये किसके बराबर है, ये 1/3 के बराबर है। समझ में आया। और बेटा देखो ये जो 1/3 आया है, ये आपका किस रूप में है, ये आपका p/q के रूप में है कि नहीं है। जो आपका ये 1/3 आया है, ये किस रूप में है, p/q के रूप में है। और यहाँ पर q जो है वो 0 भी नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे q 3 है, 0 नहीं है। सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जल्दी से, यहां तक सबको समझ में आया, कोई डाउट किसी भी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, क्लियर है सारी चीजें। और सवाल देखते हैं, एक आध सवाल और करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, दिखाइए कि, क्या दिखाना है, 1.272727 डैश डैश डैश, यानी कि अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, 272727, ये देखो बार बार आ रहा है, 272727, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब 27 की आवर्ती हो रही है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, 27 पर बार लगाया है, उन्होंने क्या कर दिया, 2 और 7 पर बार लगा दिया। अब क्या होगा, इसको इन्होंने कहा है p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका कि पहले x मान लेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले इसको हमने मान लिया x, माना x बराबर क्या होगा बच्चों, माना x बराबर हो गया 1.272727 डैश डैश डैश, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं 1.27 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। और बेटा जी ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, सुनो जरा ध्यान से। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर ये देखना है, क्या देखना है भैया, इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि भैया जो बार लगा हुआ है वो कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है, तो 2 अंकों के ऊपर लगा है। और मैंने आपको बताया कि अगर 2 अंकों के ऊपर बार लगा होता है तो 100 से गुणा करते हैं, यही तो बताया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो करो 100 से गुणा, चलो बताओ कितना आएगा, 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, पता चल गया ना बेटा। रटना नहीं है किसी भी चीज को, जो रटने वाली बात होगी वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। चलो तो 100 से गुणा करो, देखो कितना हो जाएगा, 100 गुणा में x बराबर 100 की आपने गुणा कर दी x से, तो कितना आएगा बेटा, यहां पर देखो 100 की गुणा हो जाएगी किसमें, 1.272727 डैश डैश डैश, यही होगा। अब देखो यहां से तो कितना आ गया, ये तो आ गया बेटा आपका 100x, ये तो 100x आ गया, और बराबर
यहां से क्या होगा बच्चों, ये दशमलव जो है आगे खिसक जाएगा। दशमलव क्या होगा, आगे खिसकेगा। कितने अंक, क्योंकि आप 100 से गुणा कर रहे हो तो 2 अंक खिसकेगा। दशमलव कितने अंक खिसकेगा बेटा, 2 अंक। इसका मतलब दशमलव यहां से उठेगा और यहां चला जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 7 दशमलव 2 7 2 7 2 7 डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, यही आपका तरीका है। तो भैया हमने क्या किया, समीकरण 2 में से बेटा हमने घटा दिया किसको, समीकरण 1 को। तो बेटा जी जब आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 100x है, वहां पे x है, तो आपने क्या किया, 100x में से x को घटा दिया। जब 100x में से x को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखो 1.2 सॉरी यहाँ पर है 127.2727 है ना, 27। इस डैश डैश में से हमें घटाना है किसको, हमें घटाना है 1.272727 डैश 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 को, इन दोनों को घटाना है। घटाओ जरा, बताओ कितना आएगा बच्चों, घटा के बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेटा 127.2727 डैश डैश डैश। इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें घटाना है, देखो दशमलव के नीचे दशमलव रखना तो गड़बड़ नहीं होगी। 272727 और डैश डैश डैश, हमने दशमलव के नीचे दशमलव रखा और यहाँ पर 1 आया, अब इसको घटाया तो कितना आएगा, देखो 7 में 7 गया 0, 2 0 गया, फिर ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गए। और 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आया, जहां दशमलव था दशमलव वहीं पर आया। और बेटा यहाँ क्या है 12, तो ये कितना आ गया आपके पास, 126 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते, अच्छा 100 में से x घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 100 में से x घटाओगे तो 99x आएगा। और यहां से ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 126.0000 डैश डैश डैश। दशमलव के बाद तमाम 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 99x बराबर केवल 126 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब x बराबर कितना होगा बताओ, यहां से बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से। तो देखो यहां से 99x बराबर है 126, यानी कि x बराबर हो जाएगा 126 बटे में 99, यही होगा, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर बटे में जाएगा। अब बताओ कितना आएगा, 3 से काटो इसे, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, नीचे कितना आया 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो यानी कितना आ गया 42 बटे 33। क्या आगे भी ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, हाँ कट जाएगा। ये आएगा आपका 3 एकम 3 और 3 चौक 12, नीचे आएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी ये कितना आया 14 बटे 11। बेटा जी जो ये x का मान आ रहा है 14 बटे 11, x आपका क्या था, x आपका था 1.272727 है ना। x आपका क्या था, x आपका था बेटा, देखो x आपका था 1.272727 डैश डैश डैश, और ये किसके बराबर आया, ये आया 14 बटे 11 के बराबर। तो बच्चे ये जो आपका 14 बटे 11 आ रहा है, ये तो क्या है, ये तो p बटे q रूप है। ये तो कौन सा रूप है, p बटे q। और यहाँ पर q कितना है, यहाँ पर q है बेटा 11। अगर आप तुलना करो तो q कितना है, 11 है, और 11 का मतलब क्या, 0 के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए।
तो P और Q पूर्णांक ही तो है, 14 और 11 क्या है, पूर्णांक ही तो है। ठीक है, तो जो आपकी संख्या है 1.272727 वो किसके बराबर, 14/11। 14/11 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग करते हैं बच्चों क्विज। क्विज का आंसर आप लोग ध्यान से देंगे, ठीक है, तैयार है। तो ये रहा बच्चों पहला सवाल, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है बच्चों बताना। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, बताओ बेटा, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। ये भी काफी अच्छा सवाल है ना। तो बताइए भाई क्या होगा इसका जवाब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। क्लास 8th में आपने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रखा है, यहाँ पर वर्गमूल निकाल लो, आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो अपरिमेय संख्या के बारे में कहा जा रहा है बेटा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। जो अपरिमेय संख्या होती है इसका दशमलव प्रसार एक तो अशांत होता है और अनावर्ती वाला होता है। कैसा होता है बेटा, अशांत अनावर्ती वाला, अशांत और अनावर्ती वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बेटा देखो ये क्या आएगा, जब 36 का वर्गमूल लोगे तो 6 आएगा। 121 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी वर्ग होता है 11 का। अगर 121 का वर्गमूल लोगे तो वो आएगा बेटा 11। तो ये तो 6/11 किस रूप में आ गई, P/Q के रूप में। तो ये तो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, और वो हमसे पूछ रहे हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा 121 का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा 11। बेटा 11 को क्या लिख सकते हो, 11 को लिख सकते हो 11/1। तो 11/1 भी तो किस रूप में है, P/Q के रूप में। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। और वर्गमूल 11 नहीं, ये तो क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो यही आपका विकल्प सही है, वर्गमूल 11 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखते हैं। आज देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो बेटा आज हमने एक तो अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 के कुछ एक आध सवाल किए, और वास्तविक संख्याओं के हमने दशमलव प्रसार सीखा, जो कैसा होता है, या तो शांत या फिर क्या होता है अशांत आवर्ती का, और या फिर क्या होता है अशांत अनावर्ती का। ठीक है, चलिए तो बेटा जी आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया है, जाकर आप कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग हमारी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत